इस वक्त हम किरतपुर में मौजूद हैं। क्रेशर में जो यहाँ मिस्त्री साहब मौजूद हैं। मिस्त्री साहब खर्चे के लिए अपने खर्चे के लिए लेते हैं ना। मनोज कुमार, ये बताइए ये जो गन्ने से जो शीरा और फिर गुड़ बनता है कैसे बनता है? पहले गन्ना इसमें कोल्लू में लगता है, उसके बाद रस निकलता है, रस के बाद जो भट्टियों पे जाता है वहाँ ये पकता है, पकने के बाद उसके बाद गुड़ प्लाट पे गिरता है, उसके बाद पपड़ी बन जाती है इसकी। जो चीनी बनती है, चीनी का अलग प्लांट होता है, उसमें सलेजर वगैरह रहते हैं, राब उसमें राब बनती है, इसमें खाली पककर गुड़ बनता है। अच्छा, जो गुड़ मिलावट में भी बहुत से काम आता है, तो किस किस चीज़ों में आता है ये काम? ये हर चीज़ में काम है, ये दारू में भी ज़्यादा है। मान लो कोई ऐसी चीज़ बनाने लगे जो खाने की चीज़ है, बर्फी है, चीनी वगैरह, हर आइटम बनता है मीठे का। और खजूर जो होती है उसमें भी इसको मिलाते हैं? हाँ, खजूर में मिलती है, खजूर में मिलती है, इसमें पानी हाँ पकाती है। हाँ जी, सर मैं जिसको कह सकते हैं, तो आपका नाम? मेरा नाम देवानंद पप्पू। अच्छा देवन भाई, ये जो अगर लेबर भाग जाती है तो कितनी परेशानी होती है आपको? ज़्यादा परेशानी हो जाती तो खुद काम करना पड़ता है, तो लेबर को पैसे नहीं देते या किस वजह से भागती है? है, लेबर पैसे लेकर भाग जाती है। अच्छा, लेबर पैसे लेके भाग जाती है। अब लेबर इस वक्त भागी हुई है, ये आप खुद काम कर रहे हैं? अब तो हम खुद ही काम कर रहे हैं, लेबर भागी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये गन्ना पड़ा हुआ है और गन्ने से किस तरह से इसको यहाँ डाला जाता है मशीन में, फिर जूस निकलता है, जूस से जो फिर ये मशीन इस तरह आती है, यहाँ से जूस निकलता है, फिर इसको ये अच्छा इसका शीरा भी तो बनता है ना? हाँ जी, शीरा भी बनता है। तो शीरा बनता है शीरा गुड़ जहाँ चीनी बनती है, जहाँ चीनी बनती है। अच्छा, यहाँ शीरा नहीं बनता ना? शीरा नहीं बनता। ठीक है, आइए। ये प्लांट में आ गए हम। देखिए ये प्लांट है, किस तरह से ये प्लांट लगा होता है, देसी तरीके से प्लांट होता है। और ये यहाँ से जो फूक होता है वो फूक उधर गिरता रहता है, फिर उस फूक को जो है सुखाया जाता है और वापस फिर जो है ईंधन की सूरत में ये जलता है यहाँ पर। आप ये देख सकते हैं। आइए अब भट्टी पे गुड़ गिरा। अब हम आपको ले चलते हैं जहाँ गुड़ की पपड़ी बनती है, तो आइए। जिस तरह से हम बता रहे थे कि क्रेशर से गेहूं के बाद जो गुड़ कैसे बनता है, तो हमने आपको ये सब दिखाया। अब जब ये ईंधन बनता है तो यहाँ पे हमारे साथ ये भाई मौजूद हैं। भाई आपका नाम? मेरा नाम है इनाम हुसैन। इनाम भाई, जब ये फोक वहाँ से गिर रहा है ये बुग्गी में, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये हमारा क्रेशर में को होकर आता है, इसका जो रस होता है वो सब नीचे गिर जाता है और ये कन्वेयर बेल्ट के द्वारा इस बुग्गी में होके और ये प्रसाद में हो जाता है। अच्छा, वहाँ जाके फिर इसको सुखाया वहाँ जाता जाके है? जो ट्रैक्टर के द्वारा एक किलर है उसको सुखाया जाता है, उसके बाद उसे गठरी बांध के और ला रहे थे, देखा है मैंने वहाँ पर उनको। वो लेबर भट्टी पे डालती है तो वो रात भर चलता है। उसके तो बाद ये बुग्गी वाले ही हैं? ये बुग्गी वाले। आइए। नहीं, आपका नाम क्या है आपका? राजू। चलिया। राजू भाई, आप यहाँ जो ये गुड़ बन रहा है, गुड़ के उस पे है, तो हमसे ऐसा पूछ रहे हैं गुड़ कैसे बनता है? तो ये आप फोक ले जाके सुखा के उसमें डाल देते हैं, तो थोड़ा सा गुड़ के बारे में बताएं। गुड़ से क्या फ़ायदे हैं? गुड़ से बहुत फायदा है। जैसे चाय पियो, गुड़ खाओ, सभी चीज़ें। और पेट के लिए गुड़ से शराब भी है, शराब पियो। शराब पियो, पेट की जो साफ है, जैसे हाजमा करता है। तो इसमें आप पीते हैं दारू? हाँ, पी लेते हैं। तो गुड़ डाल के पीते हैं क्या? हम तो बनी बनाए लेते हैं। अच्छा, इसमें मिलावट भी तो होती है ना? मिलावट हमारी पता था नहीं, गुड़ सुना है कि बड़ी अच्छी हो जाती है, मीठी मीठी। नहीं, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए ये ठेकेदार हैं। ठेकेदार साहब, आप कुछ बताएंगे गुड़ के बारे में? ठेकेदार के पिताजी हैं, अच्छा, सुरेश भाई आप के। थोड़ा सा बताएंगे गुड़ के बारे में। गुड़ किस फायदेमंद है आजकल, जैसे चीनी हो रही है आदमी को, खासकर पेट की बीमारी है वो रहती है, तो गुड़ के बारे में बताएं। चीनी में शुगर होता है, हाँ, गुड़ से हाजमा होता है,
तो आदमी को गुड़ खाना खाने के बाद खाना चाहिए, खाना चाहिए इतना ज़्यादा। ज़्यादा नहीं, उससे पेट और ख़राब हो जाता है ना। ठीक। दबाओ। ऐसे सूर्य ये वो पीछे जो पत्ती उसमें झोंकी जाती है भट्टी में, खासकर खोई जिसको कहते हैं। देखिए ये कितनी कितनी होती है। बस सूर्य को आइए भैया। जिंदगी इसी तरह उतार चढ़ाव चलते रहती है, आते रहते हैं जाते रहते हैं। लेकिन आज हमने के क्रेशर पे गन्ने से कांटे पे गुड़ चलो, तुम्हारी कैसे वीडियो बनता बनाएंगे। है। ये यहाँ जो भी दिखाया था कि वो गन्ना पड़ के जूस निकल रहा था और जूस के जरिए फिर ये इस तरफ आ गए हैं। यहाँ पर ये जूस आ रहा है, जूस के बाद फिर यहाँ ये आप आएंगे कढ़ाव में की तरफ आएंगे। आइए कढ़ाव की तरफ आइए। ये यहाँ पर ये कढ़ाव है, ये कढ़ाव दिख रहा है। ये कढ़ाव दिख रहा है यहाँ पर। चले जाओ आगे। ये बनता हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये गुड़ बन रहा है। ये हमारे कारीगर साहब है, देखो भाई। हाँ जी, कारीगर है जो भाई को ये बनाने वाले कारीगर। बना आइए बनाइए। चला बिंटा विंटा सा पकड़ के घुमाओ। देखिए ये जो है कढ़ाव बन रहा है। पकड़। देखिए ये जो यहाँ गुड़ बन रहा है, ये साहब हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम? ये कैसे बनाते हैं आप इसको? इधर देख के बताएं जरा सा। ये बनाते हैं इसमें बना कर पकाते हैं हम। अच्छा, ये पकने के बाद ये नान में लगते हैं। अच्छा, ये फिर इसको जो ठंडा करते हैं। ये घोटते हैं नान में। अच्छा, ये फिर इधर घोटते हैं। हाँ, फिर 14 बजे अच्छा, तो इसमें अगर आदमी या कोई गिर जाए तो गुड़ का बन जाएगा पूरा? वो फ्राई हो जाएगा। फ्राई हो जाएगा। हाँ, गुड़ फ्राई। इससे दूर रखना पड़ता है। तो ठीक है। अब इसमें भी शुरुआत नहीं है, जब ये बन जाएगा तब इसमें आएगा नाम में। फिर उसके बाद उधर जाएंगे। देखिए ये जब वहाँ पर इन्होंने तो नान में डाल के इसको ठंडा करने के बाद फिर इस तरह से ये इसको डाल दिया जाता है और इसकी पपड़ी बन जाती है, जो काट कर फिर ये आखिरी प्रक्रिया है ना। इसके बाद फिर इसको जो है ढेर पर ये ढेर है, फिर इस तरह से ये ढेर लग जाता है। और जिसको जितना चाहिए होता है। और ये बोरियां रखी हुई आप देख सकते हैं, स्टॉक। ये स्टॉक है। जिसको जितना जिसकी सप्लाई होती है वो सब दे दी जाती है। ये देखिए सब ये सब यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ये पैक करने वाली लेबर है। अच्छा भाई, आप यहाँ जो पैक करते हैं इस बारे में बताएं थोड़ा सा। पैक करते हैं आप यहाँ डेली बेसिस पर हैं? डेली बेस। हाँ, परमानेंट है। परमानेंट है। तो बस ये जब वहाँ से शीरा से निकल के आ गया, फिर ये पब्लिक पैक करके आप इसको रख देते हैं, जिसको जितना जहाँ पहुँचाना हो तो गाड़ी में लोड करना है। गाड़ी में लोड करना है। चलो ठीक है। फिर ये मशहूर शायर है। हाँ बताओ। एक तो शायर। शायर साहब, आप गुड़ के बारे में भी कोई शेर सुनाएंगे? अजी गुड़ जी मैंने कुछ चीज़ें नहीं जानता बाबू जी। देखो गुड़ का काम करते हो, गुड़ के बारे में। बेखुदी की जिंदगी जियानी कर। ठीक है, तो देखिए देखो सर जी, एक आपको चांदनी चांद से होती, सितारों का क्या होता? हाँ। मोहब्बत एक से होती तो हजारों का क्या होता? हमने उनसे मिलना जाना छोड़ दिया, यार मोहब्बत जाना छोड़ दिया। जिसकी हंसी में मरे थे हम यारो, उसने हमें देख के मुस्कुराना छोड़ दिया। अब ना गाएंगे हर दिल किसी से, हमने दिल लगाना ही छोड़ दिया। इनका इसी वजह से दिल लगाना छोड़ दिया और ये गुड़ में आके लगे हैं। बाबूजी के लिए हम बाबूजी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ बाबूजी, जैसे आपने हाँ, फिल्म बाबूजी देखी जो थी, भी कहेंगे नहीं। सलमान खान कहते थे जो जीजा जी बोलेंगे वो करूंगा, ये कह रहे हैं हमारे बाबूजी खड़े जो भी कुछ कहेंगे काम करने को, हम करने को तैयार है। ठीक है। अब बाबूजी हम आखिरी उसमें आते हैं। अब आपने क्रेशर के बारे में अपने लोगों को दिखाया, सारी प्रक्रिया बताई, तो आप एक थोड़ा सा जो है इसके बारे में थोड़ा सा के बता दें, ताकि अगर लोगों को जो समझ में ना आए तो समझ में आ जाए। अब पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम इरशाद हुसैन। तो मैंने छोटा सा एक इनाम लगा रखा है, लगा रखा है। किसानों से गन्ना लेता हूँ, कोल्लू में निकाल के उसका खीरा में अच्छा, जिस तरह से मिल में तो ज़्यादा पैसे लेते हैं, मिल में साल भर में पेमेंट आती है, लेकिन क्योंकि जो फुटकर
किसान होता है उसको तुरंत पैसे चाहिए होते हैं, तो उसकी वजह से आप जैसे ये छोटे छोटे कोल्हू वाले हैं उनकी रोटी चलती है। तो इसमें आपका कितना फ़र्क होता है, ये फ़ायदे में रहता है या वो फ़ायदे में होता है? देखो चीनी में तो चीनी जो मिलें बन रही है वहाँ तो 10 चीज़ बन रही है। चीनी निकल गई, शीरा निकल गया, शराब वहाँ बन रही है, एल्कोहल वहाँ बन रही है, तो उनकी कोई चीज़ वेस्ट जाती नहीं। बिल्कुल हर चीज़ काम हो जाती है। फिर गवर्नमेंट अगर 40-50 रुपये क्विंटल फालतू दे रही है तो एक साल तक रकम भी यूज़ कर रही है। उन्हीं की रकम से माल बनाया और बेच दिया, साल भर बाद पेमेंट दे जब माल बिक गया, जिस ज़्यादा माल चीनी बिकती रही उस ज़्यादा पैसे देते रहे यहाँ किसान। तुरंत ले लो। यहाँ तो हाथ ले लो, ये है। हम भी ज़्यादा फर्क नहीं रखते अच्छा, भाई, गुड़ के हिसाब से हम भी चलते हैं। अभी पीछे 1.5 महीना 1.5-2 महीना हम परेशान रहे, कम से कम लेबर को खाली का 10 लाख रुपये अपने बांटे, बिल्कुल। जो खाली दी है घर बैठे। अब शुरू हुआ तो वो पैसे थोड़े थोड़े हाँ वो वापस ऊपर करेंगे। वाला अल्लाह देगा, थोड़ा थोड़ा अपना जब कुछ पता चल जाएगा तो चल जाएंगे। तो देखिए जो इन्होंने गुड़ बनाया ये थोड़ा सा ये गुड़ चखा भी जाए। जी जरूर। जरूर क्यों नहीं? भाई इरशाद भाई जरा सा गुड़ चखाओ हाँ यार, सर जी रुक जाओ। हम भी तो देखें गुड़ कैसा है तुम्हारा। देखिए ये है वो गुड़। इतना ना खाने का, मैं थोड़ा सा लूँगा बिल्कुल जरा इस आपने जो देखा ये शीरे की शक्ल होती है और ये गुड़ हो गया। अब अगर ये मिल में जाता तो चीनी बन जाती, लेकिन ये छोटे छोटे कोल्हू में इसी तरह से गुड़ बनता है। इसकी प्रक्रिया आपने सारी देखी कि वहाँ से गन्ना खरीदा, गन्ने से उसमें डाला, उसका फोक होता है, फोक के बाद ये फिर उसमें फिर इसकी पपड़ी सी बन जाती है, फिर मार्केट में बेच दी जाती है। इसके बाद जो इस तरह से बहुत से लाखों लोगों की रोजी रोटी चल रही है। तो गुड़ वाकई में ये मीठा है और इस गुड़ को खाने से बहुत फायदे हैं। तो बात है शुगर होती है, आदमी को चीनी खाता है, चीनी में नुकसान होता है, लेकिन गुड़ खाने में नुकसान नहीं होता और ये बहुत हाजमेदार होता है। कहते हैं अगर आदमी खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा ले तो उसको पेट की बीमारी कभी नहीं होती। तो ये थे हम जो आपको दिखा रहे थे गुड़ किस तरह से बनता है और किस किस प्रोसीजर से आगे देखा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी खूबी इसकी ये भी है कि जो इसका फोक निकलता है वही फिर ईंधन बन जाता है और लोगों की रोटी रोजी का जरिया बनता रहता है। फिरोजपुर से मैं एम रामेश। सियासी तफदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।